इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जरूरी नहीं कि वह मुनि महाराज के पास आकर के नियम ले, जरूरी नहीं कि वो 7 तत्वों का वर्णन तत्वार सूत्र से पढ़े, जरूरी नहीं कि वो भगवान के अभिषेक और पूजन विधान आकर के मंदिर में बैठ के 2-2 घंटा करे तभी धार्मिक बनेगा। ये कोई धार्मिकता के चिन्ह नहीं है। उस अजैन व्यक्ति के लिए इतना ही है कि आप उसके अंदर अहिंसा आदि गुणों के प्रति उसके लिए एक भाव पैदा कर दो। हिंसा करता है, हिंसा में धर्म मानता है, किसी को भी मृत्यु करा देता है, किसी को फांसी चढ़ा देता है, किसी का भी जानवर को मार करके मांस खाता है, इत्यादि जो एक गंदे काम करता है, उसे एक बार यह एहसास होने लग जाए कि ये काम अपने करने योग्य नहीं है, इनसे पाप होता है और इसके कारण से हमें भी क्लेश होता है, दूसरे को भी दुख होता है, इसमें धर्म नहीं है। ये बात अगर उसकी समझ में आ जाएगी तो समझ लेना आपने धर्म का ज्ञान उसको करा दिया, वो व्यक्ति धार्मिक हो गया अगर उसने आपकी इस बात को मान लिया तो। ये जरूरी नहीं है कि वह आकर के नियम ले आपसे और हमसे तभी जाकर के वो धार्मिक होगा। इतना धर्म खुला हुआ है सबके लिए। अंजन चोर ने किससे नियम लिया था? सिर्फ इतना उसके अंदर ज्ञान हो गया था, जिनदत्त सेठ ने कहा है, जिनदत्त सेठ गलत नहीं बोल सकता, किसी का अहित नहीं कर सकता, इतनी प्रतिष्ठा है उसकी समाज में। बस उसने अगर कहा है तो बात सही है, ये विद्या हमको सिद्ध होगी, मैं मृत्यु से बच जाऊंगा, उसने कहा है तो मुझे विश्वास है, और उतने विश्वास से उसको विद्या सिद्ध हो गई, कल्याण हो गया उसका। समझ आ रहा है? आप क्या सोच रहे हो? आप जैन कुल में पैदा हुए हो, आपकी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं कि आपने सारा ठीकरा मुनि महाराजों और आचार्यों के ऊपर ही छोड़ रखा है, उन्हीं के ऊपर फोड़ देते हो सब बातें। महाराज जनसंख्या नहीं बढ़ रही, धर्म की वृद्धि नहीं हो रही। अगर महाराज धर्म की वृद्धि करने लग जाएं, ज़्यादा मुनि बनने लग जाएं, ज़्यादा आर्यिका बनने लग जाएं, तो फिर खड़े हो जाते हो, महाराज इतनी सारी लड़कियां आर्यिका बन जाएंगी, इतनी आपने जो है ब्रह्मचारिणियाँ बना दी, इतने आपने ब्रह्मचारी बना दे, ये तो जैन धर्म की और हानि हो जाएगी। पढ़े लिखे और लोग ये सामने खड़े हो जाते हैं आगे। समझ आ रहा है? इन पगलों को कुछ पता नहीं होता। ये पढ़े लिखे तो केवल डिग्री के होते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं होता कि धर्म वस्तुतः है क्या। जब आत्मा का कल्याण जब हो रहा है, आत्मा का हित हो रहा है, तो इससे बढ़कर के धर्म और क्या होगा? केवल जनसंख्या बढ़ाने का नाम धर्म होता है, या केवल जैन कुल में पैदा हो जाने का नाम धार्मिक हो जाता है? क्या होता है? आप देखें कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा का हित कर रहे हैं, किसी भी तरह से अपने जीवन को धर्म के प्रति समर्पित कर रहे हैं, वो व्यक्ति कितने ही और लोगों के लिए धर्म वृद्धि का कारण बन रहे हैं। एक व्यक्ति अगर व्रत लेता है, एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो उसको देख करके कितने लोगों के अंदर वो व्रत लेने का भाव आता है। ये भाव बना रखने का नाम ही धर्म है। वो धर्म तभी पहुंचेगा जब व्यक्ति धार्मिक आपके सामने होएगा, और जब इस तरह के धर्मात्माओं की संख्या बढ़ेगी तभी इस धरती पे धर्म रहेगा और धर्म की वृद्धि होगी। तो धर्म की वृद्धि इससे नहीं होती कि इतनी लड़कियों को आपने ब्रह्मचारिणी बना दिया, अब धर्म की वृद्धि कैसे होगी। ऐसे लोग तो धर्म की एबीसीडी जानते ही नहीं, पढ़े लिखे के नाम पर बस पढ़े लिखे हैं, लेकिन ज्ञान उन्हें धर्म का कुछ भी नहीं है। धर्म क्या वस्तु है? आप अगर जो आत्माएं धर्म में जैन कुल में पैदा हुई उन्हें धार्मिक ना बनने दो, उनके अंदर भी धर्म ना जाने दो, और आप नए कोई अजैन हैं उनमें भी धर्म की वृद्धि ना कर पाओ, तो धर्म की वृद्धि किससे होगी? केवल बस बच्चे पैदा करते रहने का नाम धर्म की वृद्धि है? ये क्या तरीका है? आप सीखें कि आत्मा के अंदर जब धर्म आएगा तो ही उस आत्मा को धार्मिक कहा जाता है, और उसी का नाम है धर्म वृद्धि। ऐसे कितने ही लोग होते हैं जो अपने अपने तरीके से धर्म की वृद्धियां किया करते हैं।
बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री चलाने वाले लोग भी होते हैं, जिनके यहाँ पर 100-100 200-200 लोगों का स्टाफ होता है। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो जिस समुदाय में हैं, जो जिनके पास में है, वो उन लोगों के लिए इस तरह से बता के रखते हैं, भाई अगर आप हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आप कभी अंडा, मांस, शराब का सेवन मत करना। ये अगर आपने उनसे कह दिया और उनने आपकी बात को मान लिया और वो वैसा ही कर रहे हैं, तो समझ लो आपने उसमें 100 लोगों को काम पे लगाया, आपने 100 लोगों को धर्म दे दिया, 100 लोगों को धार्मिक बना दिया। भले ही उनकी गिनती जैन में ना आए, गिनती से कोई मतलब नहीं है। धर्म चलेगा तो इसी से चलेगा। ये जैन धर्म इतना उदार है कि ये नहीं कहता कि आप जैन नाम लगाओ, जैनों की जनसंख्या बढ़ाओ तभी आप जैन कहलाओगे। ये किसने कहा? जो बातें तीर्थंकरों ने नहीं कही, ऋषियों मुनियों ने, गणधरों ने नहीं कही, वो बातें कहां से आ रही हैं? ये कब कहा गया कि आप हमारी कास्ट में शामिल हो जाओ तब आप जैन कहलाओगे? ऐसा भी कभी भी दबाव नहीं डालना, और ना ये दबाव डालने को कहा गया। जैन धर्म इतना उदार है। अन्य धर्मों में संकीर्णताएं हैं। अन्य संप्रदाय के लोग हमेशा ये चाहते हैं कि इस संप्रदाय के लोग हमारे हो जाएं और हमारे इस धर्म को स्वीकार कर लें, या हम इनका धर्म परिवर्तन कर लें। धर्म परिवर्तन भी एक जुल्म माना जाता है। धर्म का परिवर्तन क्या? धर्म का परिवर्तन नहीं होता। अगर जो धर्म परिवर्तन कराए वो धर्म नहीं होता। धर्म तो आत्मा के अंदर परिवर्तन कराता है, धर्म का परिवर्तन नहीं होता है। धर्म तो आपकी मानसिकता के परिवर्तन का नाम है। उस परिवर्तन को जो आप सहज प्रसन्न भाव से स्वीकार करो, दबाव से नहीं, विवेक से स्वीकार करो, ज्ञान से स्वीकार करो, किसी के दबाव में नहीं। दबाव में धर्म कहां होता है? आप उन्हें ऐसा ज्ञान दो। जो व्यक्ति अपने आप इस तरह के अहिंसा के गुणों को समझने लग जाएगा, सत्य ब्रह्मचर्य की महत्ता समझने लग जाएगा, वो व्यक्ति कैसा भी हो, कहीं भी हो, किसी भी तरह का अपना नाम के आगे कुछ भी लिखे, आप क्या समझ रहे हो? उसे गणधर देव जब देव कह रहे हैं, तुम उसे अजैन क्यों समझ रहे हो? ये तुम्हारी अंधी दृष्टि है, ये तुम्हारी मूर्खता है, जो तुम्हें उसके अंदर कोई धर्म नहीं दिखाई दे रहा। समझ आ रहा है? मैं तो ऐसे लोगों को देख करके बड़ा खुश हो लेता हूं। मुझे जब कभी ऐसे लोग मिलते हैं, ब्राह्मण समाज में, गुप्ता समाज में, या किसी और भी समाज में, जाट वगैरहों के समाज में भी ऐसे लोग होते हैं। जब मैं विहार करता हूं तो कई बार कोई ऐसे स्थान नहीं मिलते कि जहां पर हम रुक पाएं, तो उन्हीं का कोई खाली मकान पड़ा होता है या कोई दुकान पड़ी होती है, वहां रुकना होता है। तो उनसे पूछना पड़ता है, भाई ये लोग क्या करते हैं, क्या होते हैं? तो बड़े भक्ति भाव के साथ में आकर के, नहीं महाराज आप यहाँ रुक जाएंगे, मेरा ये मकान बना हुआ है, ये खाली पड़ा हुआ है, धन्य हो जाएगा मेरे लिए, आप जो नियम देंगे हम सब लेने को तैयार हैं। जब उनसे पूछते हैं आप क्या करते हो, नहीं महाराज मेरे यहाँ तो कभी शराब आई ही नहीं, कभी अंडा मांस का सेवन किया ही नहीं गया, मेरा कुल बिल्कुल शुद्ध है, ऐसा बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो बताओ, क्या हम उन्हें आशीर्वाद नहीं देंगे? क्या वो हमारे लिए जैन नहीं है? तुम्हारे लिए ना होंगे, हमारे लिए तो हैं। अगर आपके अंदर यह दृष्टि नहीं आएगी कि जैनत्व का मतलब क्या, तब तक आपको कभी समझ ही नहीं आएगा कि जैन धर्म होता क्या। समझ आ रहा है? और ऐसे लोगों के यहां पर रुकता हूं और उनकी भक्ति भी देखता हूं। ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं, देखे हैं, रास्ते में मिले कि एक बार तो मैं एक अजैन के यहां पर रुका, और रुकने के बाद में शाम को रुका, सुबह विहार कर दिया, और विहार करने के बाद में मैं जब आगे निकल गया तो उसकी बड़ी तीव्र भावना बनी कि आज मुनि महाराज मेरे इस खाली मकान पर रुक गए, तो वो जो है कुछ दान राशि लेकर के पीछे पीछे अगले स्टॉपेज तक आया, मुझे इतना आज दान देना है, मुझे इतना आज रुपया दान करना है। समझ आ रहा है? अब समझो आप, धर्म किसका नाम है? टीका लगाने का नाम है कि बस नाम के आगे जैन लगा दो और काम सब निम्न क्वालिटी की करो, उसका नाम धर्म है। जो जैन होकर के 5 स्टार होटलों में नॉनवेजों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं, जो जैन होकर के बड़े बड़े होटलों में जाकर के रात में नाच गाने और सब तरीके के वेश्यापने के काम कर रहे हैं,
ऐसे लोग तो कुल पे कलंक है। इन लोगों को जैन कहना भी एक तरीके से किसी दूसरे के सामने जैनत्व का अपमान करना है। और जब ऐसे लोग मिलते हैं तब देख करके लगता है कि देखो इस धरती पर अभी भी धर्म है, इन्हें कोई सिखाने नहीं आया। लेकिन ऐसे कई घराने मिलते हैं चौधरियों के, जिनके यहाँ गायें पलती हैं, कई ऐसे जाटों के, कई ऐसे गुप्ताओं के, कई ऐसे हिंदुओं के जहां पर रात्रि भोजन नहीं करते लोग। समझ आ रहा? एमपी में मैं एक जगह गया था, मनासा, नीमच के पास एक स्थान है मनासा, समझ आ रहा? वहां पर अजैन लोगों में ऐसे अजैन लोग दर्शन करने आते थे। जब उनसे पूछते थे, नहीं महाराज मैं तो रात में भोजन कभी किया ही नहीं, हमारे घर में ही नहीं होता रात में भोजन। समझ आ रहा है? अब बताओ ऐसे लोगों को देख करके कितनी प्रसन्नता हो और तुम जैसे लोगों को देख करके कितनी गुस्सा आए। और आप कहते महाराज गुस्सा नहीं करना है, हमारे ऊपर एक ठीकरा बांध दिया, महाराज गुस्सा नहीं करना। हाँ नहीं तो महाराज नहीं, महाराज गुस्सा करोगे तो महाराज नहीं। गुस्सा तो ऐसी आती है, समझ आ रहा है, कि तुम लोगों को जैन कहना भी ऐसा लगता है कि बेवजह तुम लोग कलंक लगा रहे हो जैन धर्म के ऊपर है? जब तुमसे कहना पड़े कि रात में भोजन नहीं महाराज 10 बजे तक 9 बजे तक, अरे भंगी कहीं के हैं, रात में 9 बजे तक 10 बजे तक तुझे क्या दिक्कत हो रही है? तुमसे ज्यादा और कौन निम्न होगा, कौन कौन नीच होएगा, जो तुमको रात में हमें कहना पड़ रहा है कि रात में 9 बजे तक 10 बजे तक, क्या मतलब? तुम्हें सोचना चाहिए। जब ऐसे अजैन लोग इस धरती पर हैं जो रात में भोजन नहीं करते, तरह तरह के नियम संयम का पालन करते हैं, दिन में भी कभी मदरा पान अंडा सेवन कुछ नहीं करते, और यहाँ तक कि आलू प्याज तक नहीं खाने वाले भी जैन अजैन लोग हमने देखे हैं। समझ आ रहा है? तब देख करके लगता है कि ये सब जैनियों का आडंबर रह गया है। जैन लोग आपस में लड़ने के अलावा कुछ नहीं करना जानते, बस धर्म के नाम पर मंदिरों में अभिषेक और शांति धाराओं के नाम पर लड़वा लो बस इनसे। तूने ये छन्ना यहाँ छू लिया, तूने छन्ना यहाँ लगा दिया, इन भगवान का छन्ना इन भगवान में लगा दिया, बस इसी में लड़ते जाओ बस। समझ आ रहा है? जैसे भगवान का ही छन्ना भगवान के ही नाम पे लिख दिया, रख दिया, बस इसी में लड़ रहे हो, कुछ नहीं हो रहा। धर्म किस पवित्रता का नाम है, धर्म किस श्रद्धा का नाम है, धर्म के कारण से हमारे अंदर कौन से गुण आने चाहिए, न हमें अहिंसा के गुण का कोई पालन करना आ रहा, न कोई ब्रह्मचर्य का भाव आ रहा, न कोई सत्य पे जीना आ रहा। क्या हमारे लिए केवल मंदिर में आने का नाम ही धर्म हो रहा है? इसलिए यहां कहा जा रहा है एक चांडाल भी धार्मिक है अगर वो सम्यक दर्शन से संपन्न है। और उसके अंदर सम्यक दर्शन कैसे आता है? तो आचार्य कहते हैं अगर वो बस केवल इतनी श्रद्धा कर ले, अहिंसा ही धर्म है, हिंसा का नाम धर्म नहीं है, मुझे हिंसा करनी पड़ रही है, ये मेरा एक कर्म हो सकता है लेकिन ये धर्म नहीं है। और अगर उसने कभी ऐसा नियम ले लिया कि मैं चलो अहिंसा का पालन करूंगा, अब अपनी शक्ति बढ़ाता हूं, तो कैसे करूं? रोजाना तो नहीं कर सकता, चलो हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन में हिंसा का किसी भी तरह का कार्य नहीं करूंगा, ऐसा उसने नियम ले लिया। समझ आ रहा है? एक चांडाल ने नियम ले लिया, पता तो होगा आपको, नहीं पता? हाँ, यमपाल चांडाल था ना। हाँ, क्या कर लिया उसने? बस इतना ही सा नियम ले लिया एक। और वो नियम क्यों ले लिया? क्योंकि उसे एकदम से श्रद्धा हो गई। एक बार उसको कहीं कोई सर्प ने काट लिया होगा, मुनि महाराज बैठे थे कहीं, उनके पास से गुजरा तो उसका विष दूर हो गया। उसे इतनी श्रद्धा हुई कि महाराज के केवल हवा लगने से हमारा विष दूर हो गया। महाराज के पास बैठ गया, महाराज आत्म कल्याण कैसे होता है, क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, हमें भी कुछ हमारे लिए हितकारी बात बता दो। बोले तू क्या करेगा, बता तो, तेरा काम क्या है? काम तो महाराज ऐसा है, जब राजा आदेश दे देगा तभी फांसी पर लटकाना पड़ेगा, जब राजा कह देगा तभी हमें मरघटा पे जाना पड़ेगा। काम तो ऐसा है महाराज, करें क्या? चल कोई बात नहीं, इतना समझ ले कि ये हिंसा का काम पाप का काम है, हिंसा में धर्म नहीं है, इतना विश्वास कर ले। धर्म तो अहिंसा है, उसका पालन करने की कोशिश कर। चाहे तू 15 दिन में एक दिन अहिंसा का पालन करना, लेकिन धर्म मत मान उसको, जो कर रहा है उसको पाप मान करके घटाना, छोड़ना। ठीक है महाराज, क्या कर लें? एक दिन चतुर्दशी का दिन आता है, उस दिन बस तू कुछ भी करके
अगर तेरे लिए राजा का ऑर्डर भी आ जाए तो भी अपने आप को बचा करके उस दिन मत मारना किसी को। बस एक दिन का नियम ले ले हिंसा नहीं करने का। ले लिया उसने, समझ आ रहा। अब जब ले लिया तो फिर उसके मन में भाव तो दृढ़ हो ही गया कि महाराज ने एक दिन का नियम दिया, देखो कितने दयालु हैं कि हम जैसे नीच आदमी के लिए भी उन्होंने हमारे हित के लिए एक दिन का भी हमारे लिए नियम दे दिया, इतने दयालु हैं। और हम अगर वो भी ना पालन करें तो हमसे ज्यादा कमीना और कौन होगा। समझ आ रहा है? कमीना का मतलब कोई गाली नहीं है, जिसके अंदर कोई कमी न हो उसको कमीना बोलते हैं। समझ आ रहा है? हाँ समझ लो, तुमने सब अच्छे शब्दों को तो गालियां बना डाला। समझ आ रहा है? और जितने भी सब गंदे शब्द थे वो सब तुम्हारी सभ्यता में आ गए। ये तो तुमने उल्टे काम कर रखे हैं। जैसे एक बार बताया था ना, पाखंडी। समझ आ रहा है कि पाप को खंडित करे वो पाखंडी, और आपने वो पाखंडी को पाखंडी बना डाला। ऐसे ही कमीना का मतलब होता है जिसके अंदर कोई कमी न हो, अपने नियम का दृढ़ता से पालन करे, वो पक्का कमीना कहलाता है। बात गले नहीं उतर रही, पच नहीं रही क्या? सुन लो। तो ऐसा उसके अंदर भाव आ रहा है कि अब मेरे अंदर जो नियम लिया गया उसमें कोई कमी ना रहे। समझ आ रहा है? आप उसको बाहर से कुछ भी कहो, लेकिन वो क्या सोच रहा है, मेरे अंदर कोई इस नियम में कमी ना रहे। और उसने उस नियम का बखूबी पालन किया। एक दिन ऐसा आ ही गया, 14 के दिन ही जो है खटखटा दिया गया उसका दरवाजा। राजा के लोग सामने आकर के खड़े, उसे पता पड़ गया कि राजा के लोग अगर आते हो तो और कोई काम होता नहीं। वो घर के अंदर छुप गया, कह दिया पत्नी से, आज बोल देना घर पे नहीं है, कल देख लूंगा। बस पत्नी से कहा तो पत्नी ने भी कह दिया वो घर पे नहीं है। अरे तो राजा के लोग कहने लगे, कैसा भाग्य का फूटा आदमी, दुर्भागी, क्या बोलते उसको, है भाग्यहीन। समझ आ रहा है कि आज ही तो उसको सबसे ज्यादा उपहार मिलना था, क्योंकि आज राजपुत्र को ही फांसी लगनी थी राजा की। राजपुत्र के जितने भी जवाहरात जेवर होते सब उसको मिलते। क्या करें, भाग्यहीन व्यक्ति के लिए भाग्य में नहीं होता तो ऐसा ही होता है। बस इतना कह के दरवाजे से वो चलने लगे तो उस पत्नी के कान में बातें पड़ गई। कहने लगी क्या 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 बोला? तो बस जब उसने कहा कि हाँ हाँ ऐसी बात है, तो उसने इशारा कर दिया। समझ आ रहा है? वो श्रीमान जी अंदर बैठे हैं, बस लोगों ने पकड़ लिया और ले गए राजा के पास में। ले गए उसको पकड़ के राजा के पास में। अब वो राजा के पास में भी जाके कहे, नहीं आप तो राजा हो, लेकिन मैंने तो आपसे भी बड़े एक मुनिराज से नियम लिया है कि मैं आज तो नहीं कुछ करूंगा, आज के लिए मुझे बिल्कुल माफ किया जाए, और अगर आप नहीं मानो तो मैं आपकी हर सजा भोगने को मंजूर है, लेकिन आज मैं हिंसा नहीं करूंगा, आज मैं राजपुत्र को फांसी नहीं दूंगा। समझ आ रहा है? राजा भी नहीं माना। बोले ये इस जल्लाद की इतनी औकात कि वो मेरे सामने जवान ला रहा है, मेरी ऑर्डर को मना कर रहा है। नहीं माना वो। राजा तो राजा, और उसने भी कह दिया कि राजपुत्र के साथ इसको भी जो है तालाब में फेंक दो, बोरे में डाल के। ठीक है, लेकिन उसने अपना नियम नहीं छोड़ा, चला गया। ले गए लोग उसको, और वही हुआ, तालाब में जहां पर मगरमच्छ बड़े बड़े पड़े रहते हैं सब उसमें डाल दिया। और जैसे ही उसको डाला तो अपने आप वह बोरे में से निकल करके और ऊपर आकर के, बहुत ऊपर आकर के सिंहासन पे बैठ गया, और चारों तरफ देवी देवता आकर के उसके खड़े हो गए और उसके ऊपर पुष्प वर्षा करने लग गए। समझ आ रहा है? बस तुम बैठे रहो, धर्म धर्म करते रहो मंदिर में। धर्म मंदिर में होता है कि धर्म आत्मा में होता है, कि धर्म आत्मा के अंदर किन्हीं गुणों का पालन करने से होता है। अगर यही आज तक आपको समझ नहीं आया तो आपको कब समझ आएगा? समझ आ रहा है? जब हम इस तरह के अहिंसा आदि गुणों के प्रति अपनी निष्ठा बना करके रखेंगे तब हमारे अंदर धर्म उतरेगा वास्तव में। ये निष्ठा होनी चाहिए। मर जाएं, रात में भोजन नहीं किया तो नहीं किया तो नहीं किए, बाहर गए तो एक दिन में मर जाओगे कि बाहर चले जाओगे?
और बाहर भी गए तो दिन भर तो मिलता है, एक दिन रात में नहीं भी करोगे बाहर भी जाकर के तो क्या हो जाएगा, प्राण निकल जाएंगे, क्या हो जाएगा। बाहर गए तो बाहर की छूट, ये क्या मतलब होता है बाहर की छूट। एक नियम तो कम से कम निष्ठा के साथ निभाओ, पूरा का पूरा निभाओ, जीवन पर्यंत के लिए निभाओ, भले ही उससे अपने को लिए कितनी दिक्कत आए उसका पालन तो करो, तब तो कुछ पता पड़ेगा। जो भी लिया जाता है बस पूरी सहूलियत के साथ, समझ आ रहा है। कष्ट आ जाए उसी दिन महाराज ये रखा आपका नियम, मेरा नियम था भैया, ठीक है भैया रख जा इसीलिए तो देता नहीं कि भैया फिर रखने वालों की भीड़ लग जाएगी, तुम्हारे मन में आए सो लो, ना आए तो मत लो, समझ आ रहा है। नहीं तो तुम ही हम पे क्लेम करने लग जाओ तो आए दिन मेरा सिर दर्द इसी में होने लग जाए कि महाराज ने ये नियम दिया था ये नहीं पला, ये नियम दिया था ये नहीं पला। पालना तुम्हें है, तुम्हें नियम लेना, तुम नियम लो, समझ आ रहा है। तो आदमी को जब तक किसी भी धर्म के गुणों के प्रति निष्ठा पैदा नहीं होगी तब तक धर्म भीतर से पालन करने में नहीं आता। आप कुछ भी करो, अगर मंदिर भी जाने का नियम है तो मंदिर भी निष्ठा के साथ जाने का नियम तो निभाओ, तब तो कुछ नियम का मतलब होता है, तब तो कुछ धर्म की प्रति निष्ठा मालूम पड़ती है। और ऐसा जब कुछ नहीं दिखता तब फिर कहने में आता है ये सब जो है ढोंगी लोग हैं जिन्हें धर्म करने के नाम पर केवल बस वाहवाही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है किसके लिए कहा जा रहा है, बुरा तो नहीं मार रहा। अब जो सामने बैठा हुआ उसी को तो सुनने को मिलेगा उसी के लिए तो कहा जाएगा और किसके लिए कहा जाएगा, है ना। तो देखो ये कितनी महानता बताई जा रही है यहाँ पर धर्म की, कि एक चांडाल की भी देव लोग आकर के पूजा करते हैं, और चांडाल के अंदर भी अगर अहिंसा की प्रतिष्ठा हो गई तो उसको भी क्या कहा जा रहा है, ये सम्यक दर्शन से धर्म से संपन्न हो गया। तो धर्म नाम सम्यक दर्शन का है, श्रद्धा का है। अगर उस चांडाल के अंदर इतनी सी श्रद्धा हो गई, मुनि महाराज ने नियम दिया था तोड़ना नहीं, बस इतनी ही गुरु की श्रद्धा उसके लिए कल्याण के लिए कारण बन जाती। एक इतनी सी श्रद्धा कि नहीं अहिंसा ही धर्म है, इसके लिए मरना भी पड़े तो कोई बात नहीं, अहिंसा को नहीं छोड़ना, इतनी श्रद्धा काम की हो जाती है। और ज्यादा कोई तत्व की श्रद्धा तुम पढ़ते रहो, तुम अपने घर में अपने नशे में घूमते रहो, समझ आ रहा है। ये जीव तत्व की भूल है, या आश्रव तत्व की भूल है, ये बंध तत्व की भूल है, तुम बस अपनी भूल में पड़े रहो, भूल भटकते रहो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपके अंदर शुद्ध धर्म बड़ा सरल है, और सरलता से ही सबको मिलता है, और सरलता से ही सब काम चलते हैं, और सरलता से ही सबको मोक्ष होता है, अकड़ने से कुछ नहीं होता है, समझ आ रहा है। जो चीज सबके लिए होती है वो सरलतम ही होती है, और जो सबके काम की होगी वो चीज सरल ही होगी, और जो इस सरलता को समझ लेता है वह बड़े आनंद के साथ में धर्ममय भाव में अपना जीवन गुजारता है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसे उस व्यक्ति को भी आप लोग धार्मिक समझें, देव समझें, और ये देखें कि इसका शरीर तो भले ही कैसा ही दिख रहा हो, हमें नीच कुल का दिख रहा है, नीच जाति का दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, आत्मा में देखो कि उसके अंदर क्या भाव आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है। आप अब कल्पना करो कभी आपको कोई ऐसा चांडाल मिल जाए, है ना। चांडाल तो छोड़ो, मैं कई बार ऐसे भी लोगों को देखता हूं जिनका जन्म ऐसी कास्ट में हुआ जहां पर उन्हें मांस खाना ही होता है, समझ आ रहा है। फिर भी उस कास्ट के कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं नहीं हमने कभी जीवन में मांस नहीं खाया। जहां पर नियम से बलि दी जाती है उनके लिए एक बार उन्हें ये सब बलि का मांस खाना ही पड़ता, लेकिन फिर भी उसमें से भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने मांस नहीं खाया कभी, समझ आ रहा है, अंडा का सेवन नहीं किया कभी, ऐसे लोग मिलते हैं उस कास्ट के भी। तो आप समझो, अब आप उनके हुलिया को देख करके उनके जो शरीर हैं उसके अनुसार आपको क्या दिख रहा है, ये उस फलानी जाति का है, लेकिन आप कभी उसके अंदर ये देख पाओ कि इसने देखो इस कुल में भी रह करके कभी हिंसा नहीं की, ये कितना बड़ा अच्छा आदमी है। आपके अंदर इतना अच्छा विचार आ सकता है?
आपको तो लगता है हमसे अच्छा कोई नहीं, समझ आ रहा है, बस हम अच्छे, हमारा घर अच्छा, बाकी सब तो आपको खटकते हैं आपकी नज़रों में। ये उस जाति का है, ये ऐसा मुंह बनाए है, इसकी दाढ़ी ऐसी है, इसकी सेविंग ऐसी है, समझ आ रहा है, बस इसी में ही आपकी दृष्टि अटक जाती है। अगर कभी आदमी किसी तरह का मुंह लिए हुए हो, चाहे वो विकलांग भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर कोई भी आपको क्वालिटी समझ में आती है तो उस क्वालिटी का आदर करना और उसे हृदय से स्वीकारना, ये अगर अपने अंदर आएगा तभी हम समझेंगे कि आपके अंदर धर्म का प्रभाव आया है। धर्म बड़ा उदारता सिखाता, उदारता, उदारता माने फैलाओ अपने हृदय को, सबके लिए अपने अंदर भाव रखो, सबके हित के। इस तरह की धर्म भावना जब आ जाती है तब आपको हर जीव पर उपकार करने का भाव आएगा, समझ आ रहा है। और उसी के लिए आगे कहा जा रहा है, स्वापि देवोपि देवः स्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्मात् शरीरिणाम। देखो यहाँ कहते हैं जिस संपत्ति के पीछे आप लोग पागल हो रहे हो, यहाँ बताया जा रहा है संपत्ति इससे बढ़कर के क्या होगी। संपत्ति किसका नाम है? शरीरधारियों के लिए इससे बढ़कर के और क्या संपदा बताई जाए कि जिस संपदा के होने पर स्वापि देवः जायते। स्वा माने जो कुत्ता है वह भी देव हो जाता है, डॉग बिकम्स ए गॉड, समझ आ रहा है। और जिस संपत्ति के नहीं होने पर देव बिकम्स ए डॉग, देव भी कुत्ता हो जाता है। इससे बढ़कर के आपको दिमाग में और कौन सी संपत्ति होनी चाहिए कि ये बड़ी संपत्ति है या जो हमने बटोर रखी है वो बड़ी संपत्ति है? किसके प्रति हमारा एटीट्यूड संपत्ति के रूप में जुड़ा हुआ है? हमारे मन में प्रसन्नता किसको देख करके आती है? अपने संपन्नता को देख करके कि नहीं हमारे भीतर जो धर्म है इससे हम संपन्न हैं, इससे हम प्रसन्न हैं, समझ आ रहा है। धर्म की संपत्ति है ये, और इसी धर्म की संपत्ति से आत्मा का कितना हित होता है कि एक कुत्ता भी देव बन जाता है और धर्म के बिना एक देव भी अगली पर्याय में कुत्ता बन जाता है। ये सिद्धांत ते कहीं विरुद्ध नहीं है। भवनत्रिक के देव तो कुछ भी बन ही सकते हैं, लेकिन 12वें स्वर्ग तक के भी देव पंचेंद्री त्रियंच पर्याय में जन्म ले लेते हैं। इस सिद्धांत में लिखा हुआ है। पहले दूसरे स्वर्ग तक के देव तो एक इंद्री भी बन सकते, समझ आ रहा है। मतलब कि देव बनने के बाद भी अगर वहां पर भी धर्म छूटा, वहां पर भी श्रद्धा छूटी, वहां पर भी ये सब आस्था नहीं मिली, तो उसके बाद की पर्याय भी क्या है? तो ये एक इंद्री की, त्रियंच की ये पर्याय है, समझ आ रहा है। ये क्यों हुआ? धर्म जब तक रहा तब तक तो आनंद रहा, और धर्म छूटा तो सब आनंद गया। तो संपत्ति कौन सी? क्या समझ आ रहा? आप कार्ड बनवा लेते हो, कार्ड बनवा लेते हो ना, कौन सा? एटीएम का कार्ड बनवा लेते हो, कोई भी कार्ड बनवा लेते हो, उसको लिए घूमते हो। अब उसमें कुछ होएगा, भरा होएगा, तभी तो वो काम आएगा ना, कि खाली भी काम आएगा कि केवल खाली में ही तुम्हें कोई एटीएम से पैसा निकाल के दे देगा? उसमें कुछ होएगा तभी तो काम आएगा ना। तो ऐसे ही अपने इस आत्मा में अगर भीतर कुछ धर्म भर के रहोगे तो कहीं भी चले जाओगे, एटीएम खुला है, नहीं समझ आ रहा? अगर अपने पास में होगा बैलेंस में तभी तो उस कार्ड के थ्रू एटीएम से कहीं कुछ निकाल पाओगे। अगर अपने ही पास है ही नहीं है, बैंक बैलेंस में ही नहीं है, एटीएम सब जगह लगे हुए हैं, क्या करेंगे तुम्हारे लिए एटीएम? समझ में आ रहा है? चारों गतियों में लगा हुआ है धर्म की संपत्ति, कहीं भी कोई भी लेकर के रह रहा है, लेकिन जिसने ले ली वो खुश है, नरक में भी खुश है, देवों में भी खुश है, वहीं पर आनंद है। और जैसे ही उसने वो छोड़ा कार्ड, गया काम से, कंगाल होएगा। अब देव भी
एक इंद्री बन गया, कुत्ता बन गया, बिल्ली बन गया, कुछ भी बन सकता है, मोर बन गया। समझ आ रहा है? क्यों? पंचेंद्री नहीं है मोर? अब मोर बनेगा, अब देव बनेगा तो मोर बनेगा, मोर बनेगा तो कहाँ जाएगा? पीएम के पास जाएगा मोर बन के। समझ आ रहा है? क्योंकि उसे अच्छी जगह मिलेंगी। बस देव का अगर थोड़ा बहुत पुण्य बचा रहेगा तो अच्छी जगह मिलेंगी, अच्छी जगहों पर रहेगा, कोई उसके लिए मार काट नहीं करेगा, इतनी उसकी सेफ्टी रहेगी बस। लेकिन पर्याय तो त्रियंच की हो गई। अब समझो आप, कुतवाली दिन चार वही, फिर खुरपा और जाली, इसी को बोला जाता है। पढ़ा है कभी? हैं? 12 भावना में बोलते हैं ना, 4 दिन की कोतवाल, फिर बाद में क्या करना है? वही खुरपा, वही जाली, वही घास खोदना है। तो जब तक ये धर्म का आपके पास में सद्भाव है, ये धर्म का आपके पास में बैलेंस है, तब तक आपके अंदर सब कुछ है। और आप किसी भी गति में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको सब मिलेगा। और ये नहीं है तो आप कहीं भी जाओगे, आपको कहीं पर भी सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आपके पास कुछ होगा तभी बाहर कुछ चीजें आपके काम में आएंगी। इसलिए आचार्य कहते हैं कि आप ये ध्यान रखें, इससे बढ़कर के संपत्ति हमारे लिए और क्या हो सकती है। अब आप देखें कि आप कौन सी संपत्ति से प्रसन्न हैं। आंख बंद करके सोचो, जो हमारा ये बंगला बना हुआ है, बड़े अच्छा फ्लैट बना हुआ है, इसको लेकर के हम खुश हैं, या हमारे अंदर जो सम्यक दर्शन का धर्म आ गया है, मैं अपने आप के अंदर दर्शन विशुद्धि से अपने आप को संपन्न बना रहा हूं, ये हमारे लिए प्रसन्नता का कारण है। अपने मन से पूछ लो, किसमें आपको अच्छा लग रहा है? सम्यक दर्शन संपन्न कहा है, संपन्न। संपन्न का मतलब संपन्नता आती है ना। हाँ, अभी तक तो हमने यही सुना था, संपन्नता का मतलब घर बार खूब अच्छा बड़ा हो, बड़े बड़े बंगले हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, घर पूरा अच्छा पोते पोतियों से भरा हुआ हो, इसका नाम संपन्नता है। घर तो भर जाएगा, अपने मन का घर कब भरोगे? ये घर तो आत्मा का इस भाव से ही भरेगा कि हमारे अंदर इस जन्म में हमें कितनी बड़ी बड़ी चीजें मिल गई, जिसके माध्यम से हमें तत्व ज्ञान हो रहा है, गुरु मिले, भगवान मिले, ऐसे शास्त्र मिले जो हमें सब तरीके का हमें ये ज्ञान मिला। यही हमारी संपन्नता है। और इसी संपन्नता से अपने आप को संपन्न समझें। समझ में आ रहा है? इसको संपन्न समझें, चाहे भले ही आपके पास में बाहर कुछ हो या ना हो। अगर आपको भीतर से इन चीजों में संपन्नता आने लगी तो फिर बात वही आ जाएगी, अन्य संपदा किम प्रयोजनम। कल बताया था ना, फिर अन्य संपदा का क्या प्रयोजन है जब यही संपन्नता सबसे बड़ी है तो। और ये संपन्नता नहीं है तो अन्य संपदा किम प्रयोजनम, तो अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है? समझ में आ रहा है? तो आप देखो कि यहां पर सम्यक दर्शन के भावों से हमें कितना भरा गया है। आचार्यों ने हमें कितनी संपदा का ज्ञान कराया है। जिस व्यक्ति के अंदर इस तरह का श्रद्धा ना जाएगा, वह कितना भी गरीब होगा, किसी भी तरह से अपना गुजारा कर रहा होगा, उसके मन में कभी भी विकलता नहीं आएगी। कभी भी उसके मन में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा जन्म जो है कोई बहुत दुख के साथ बीत रहा। नहीं, विश्वास क्या है उसे? मैं संपन्न हूं। किससे संपन्न हूं? मैं अपने मन से, अपने धर्म से संपन्न हूं। तुम्हें अगर संपन्नता मिलने के बाद भी अपने भीतर संपन्नता महसूस नहीं हो रही है तो तुम जानो मैं तो संपन्न हूं, ऐसा सोचेगा गरीब व्यक्ति भी। समझ आ रहा है? तो गरीबी अमीरी से कोई धर्म नहीं चलता। जब जाति कुलों से कोई धर्म नहीं चल रहा है तो गरीबी अमीरी से क्या भी धर्म का क्या लेना देना है? समझ में आ रहा है? लोग पूछते हैं ना, कई बार बच्चे ही पूछते हैं, महाराज इतने लाखों का दान देते हैं, यही धर्म धार्मिक कहलाते हैं, यही धर्म कर रहे हैं। अगर हमने लाख नहीं कमाए, करोड़ नहीं कमाए, हम कभी ऐसा दान नहीं कर पाए तो क्या हम धर्म नहीं करते? तो धर्म इस तरह का नाम है ही नहीं। धर्म तो आपके अंदर इस बात की जानकारी और विश्वास का है कि आप सही को सही रूप में विश्वास में ला रहे हो कि नहीं, बस इतना समझो। और वह जो आपके साथ हो रहा है वो आपको महसूस हो रहा है कि चलो कोई बात नहीं,
अगर हमारे लिए आज ये योग्यता नहीं है तो भी हमारे लिए धर्म करने के लिए तो कहीं कोई मनाही नहीं है। धर्म का मतलब है अपना विश्वास सही चीज पर रखना, बस राइट फेथ होना चाहिए जो राइट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर। ये अगर विश्वास व्यक्ति का बना रहेगा तो वह व्यक्ति धर्म से संपन्न है और वही संपन्नता आपकी बनी रहेगी तो मुंह पर प्रसन्नता भी हमेशा दिखाई देगी। समझ आ रहा है? खा करके भी दिखाई देगी और बिना खाए भी दिखाई देगी। जरूरी नहीं है खा पी करके प्रसन्न, खा पी करके प्रसन्नता सबको ही हो जाती है, वो तो अपने आप होने वाली प्रसन्नता। शरीर में पहुंच गया तो खाने के बाद गाल तो अपने आप लाल हो ही जाते हैं, समझ आ रहा है? वो तो फिर अपने आप ही हो जाता है, उसके बिना भी दिखाई देती रहे प्रसन्नता, है ना? ऐसा नहीं है कि बिना खाई प्रसन्नता होना चाहिए, खा भी लो तो भी, लेकिन वो खाने के बाद होने वाली खाने की प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। प्रसन्नता किसकी होनी चाहिए? जो धर्म के सहज परिणमन से अपने अंदर आ रही है वो होनी चाहिए। समझ आ रहा है? तो चाहे व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, मालिक हो, किसी का दास हो, किसी भी कास्ट में उत्पन्न हुआ हो, किसी भी गति का हो, हर व्यक्ति के लिए ये धर्म का मार्ग खुला हुआ है। जो व्यक्ति अहिंसा आदि गुणों पर विश्वास करेगा वो व्यक्ति धार्मिक यहाँ कहा जा रहा है। बाकी की सब चीज़ें इसके बाद आएंगी, और अगर ये चीज़ नहीं है और आगे की चीज़ आपने पकड़ ली है तो आप यही समझना कि आपने कक्षा 8 तो पास नहीं की, आप कक्षा 12th का या 10th का एग्ज़ाम देने बैठ गए हो। समझ आ रहा है? हो सकता है कि एग्जामिनर आपके लिए उस क्लास में तो ना पूछे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपके लिए जरूर पूछा जाएगा कि आपके ये हक किसने दिया कि आप कक्षा 10th का एग्ज़ाम दे रहे हो और 8th का एग्ज़ाम नहीं दिया आपने अभी। सुन रहे हो? ये उनसे कह रहा हूँ जो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य को पढ़े बिना समय सार पढ़ने लग जाते हैं, उनसे कह रहा हूँ। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो पहले आप अपने अंदर ये अहिंसा का भाव लाओ, है ना? इसी को धर्म समझो, तभी आपके अंदर कुछ दया आएगी, कुछ आपके अंदर ये सम्यक दर्शन के भाव आएंगे, तभी जो है आगे चल करके आपको कुछ समय सार का भाव समझ में आएगा। अन्यथा आप अहंकार में डूबे रहोगे कि मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ या मैंने बोर्ड पास कर ली, पास का रिजल्ट कोई नहीं देगा आपको, आप अपने अहंकार में डूबे रहोगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।